नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस यानी प्रतीक क्या होता है, आर, को किस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखो जो ए ऑप्शन में है ये किसका होता है, तो ये होता है सेल का। किसका होता है, सेल का। ये किसका होता है, ये होता है प्रत्यावर्ती धारा का यानी अल्टरनेटिंग करंट का यानी एसी का। उसके बाद में यहाँ पे ये किसका होता है, तो ये होता है कोइल का। किसका होता है, कोइल का। और यहाँ पे ये जो है ये किसका होता है, प्रतिरोध का, यानी ये हो जाएगा रेजिस्टेंस का। किसका हो जाएगा, रेजिस्टेंस का यानी प्रतिरोध का। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रतिरोध का पूछा है, तो प्रतिरोध का यानी कौन सा हो जाएगा फिर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पे अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है। चालक के टर्मिनलों के बीच आरोपित विभवांतर, या चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा, या चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, या चालक की लंबाई। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा चालक की लंबाई, यानी कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो यानी प्रतिरोध, चालक प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती होता है, तो आर समानुपाती क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल। आर समानुपाती क्या होगा, एल हो जाएगा। तो कौन सा होगा इसमें हमारा डी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम प्रतिरोधों वाली 5 कुंडलियों के संयोजन से प्राप्त होने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का मान क्या होगा। तो यहां पे देखो, एक तो है यहां पे दो कंडीशन में हमें बताना है। ठीक है, दो मान हमें निकालना पड़ेगा। चलो सबसे पहले यहां पे बात करें हम कि जो प्रतिरोध है यानी संयोजन का अधिकतम प्रतिरोध, संयोजन का अधिकतम प्रतिरोध यानी R बराबर कितना होगा, तो यहां पे दिया है 2। इधर ले लेता हूं भाई नीचे, है ना। R बराबर कितना दिया है, 2। उसके बाद में यहां पे प्लस कितना है, 3, प्लस कितना है, 4, प्लस कितना है, 6, प्लस कितना है, तो यहां पे 12। देखो प्लस करेंगे इनको तो यहां पे हो जाएगा, इनका जोड़ हो जाएगा। देखो ये हो गया यहां पे 5, 5 और 4 कितने हो गए, 9, 9 और 6 कितने हो गए, 15, और 15 और यहां पे 12 कितने हो जाएंगे, टोटल 27। कितना होगा, 27। तो श्रेणी क्रम में तो कितना आया, 27। अब 27 देखो हमारे यहां पे इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, हमारा बी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में कितना आना चाहिए, 27 ओम। अब ये तो कौन सी कंडीशन हो गई, श्रेणी क्रम की। उसके बाद में देखते हैं समांतर क्रम की। तो यहां पे समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होगा, तो अभी मैंने बताया था आपको कि 1 में क्या होगा, आर बराबर में हो जाएगा 1 में कितना होगा, 2, प्लस क्या होगा, तो 1 में हो जाएगा 3, प्लस क्या होगा, तो 1 में कितना हो जाएगा, तो 4। उसके बाद में प्लस 1 में कितना होगा, तो 6, और 1 में कितना हो जाएगा, तो 12। कितना होगा, 12। इनका एलसीएम लसा कितना होगा इनका, तो यहाँ पे हो जाएगा इनका 12। अब यहाँ पे 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। 3 का कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 का कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 6 का कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 12 का 12 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या को प्लस करेंगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, देखो 6 और 4 10 हो गए, 10 और 5 कितने, 15, और 1 कितना हो गया, 16।
तो 16 बटे में हमारे पास में क्या हो गया भाई 12, 16 बटे में कितना हो गया 12 हो गया। अब यहाँ पे 16 बटे में 12, 12 को नीचे से ऊपर भेजेंगे तो 12 बटे में कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बटे में 4, तो यहाँ पे 0 पॉइंट हो जाएगा 75, 0.75 ओम हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे देखो 65 नहीं होगा 75 होगा, यानी हमारा कौन सा होगा इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में क्रम संयोजन में संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, देखो सबसे कम प्रतिरोध के बराबर, सबसे कम प्रतिरोध से कम, सबसे अधिक प्रतिरोध के बराबर, सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक। देखो क्रम कौन सा है, सबसे पहले देखो यहाँ पे है समांतर क्रम, तो समांतर क्रम का मतलब ये हो जाएगा कि सबसे कम प्रतिरोध से भी क्या होता है कम होता है, यानी अभी ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सोल्व किया था। अब इसमें सबसे कम प्रतिरोध कौन सा है, ठीक है, ये है समांतर क्रम, यहां पे लिख देता हूं समांतर क्रम, इसको यहां पे नाम दे दो श्रेणी क्रम। अब समांतर क्रम में सबसे कम प्रतिरोध कौन सा है, तो यहां पे देखो 2 ओम, कितना है इसमें, यहां पे फर्स्ट कंडीशन में दे दिया 2 ओम दे दिया सबसे कम। अब इससे भी कम तो ये किसमें होता है समांतर क्रम में, यानी आरटी टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 0.75 ओम आया, ठीक है। और हमेशा किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो कम ही आएगा, जरूर नहीं है इसी क्वेश्चन में आएगा, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर लेना समांतर क्रम में जो प्रतिरोध, यानी इसमें दिया है 2 ओम तो इससे भी कम होगा, यहां पे होता 1 ओम तो उससे भी कम होगा, ठीक है। तो यहां पे इसमें क्या दिया है, यानी सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है, यानी यहां पे कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन होता। उसके बाद में यहां पे पूछता अगर हमें श्रेणी क्रम के लिए, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक होता है, इसमें सबसे अधिक प्रतिरोध कौन सा है यहाँ पे 12 ओम, 12 ओम से भी अधिक यानी 27, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। चलो जी अगला क्वेश्चन, क्रमशः यहाँ पे दिया है 2 ओम 3 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा, ये हमें इसमें बताना है। सबसे पहले मैं पूछूं आपको कि बताओ इसमें एक तो बताना है R1 का मान, एक बताना आपको R2 का मान। R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 3 ओम। परिणामी प्रतिरोध बताओ RT बराबर क्या होगा। सबसे पहले बात करें यहाँ पे क्रम कौन सा है समांतर क्रम, कितने प्रतिरोध है 2 प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध 2 प्रतिरोध। अब देखो एक फॉर्मूला हमारे पास में होता है, R बराबर होता है हमारे पास में R1 गुणा में क्या होता है R2 बटे में क्या होता है, तो R1 प्लस क्या होता है R2। इसके द्वारा भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले यहां पे देखें हम, तो 1 बटे में क्या होगा R, समांतर क्रम है तो यहां पे लेंगे 1 बटे में R1 का मान 2 और प्लस में यहां पे R2 का मान कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे लस है कितना 6। अब 2 का 6 में कितनी बार, तो ये जाएगा 3 बार, प्लस 3 का कितनी बार 2 बार, तो बराबर में कितना हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा 6, 5 बटे में 6, 6 को नीचे से ऊपर भेजेंगे तो 6 बटे में हमारे पास में क्या हो जाएगा 5, 5 का भाग 6 में देंगे तो हमारे पास में क्या होगा 1.2 ओम, 1.2 ओम जो कि हमारे बी ऑप्शन में है। उसके बाद में इस सूत्र से हम इसको सोल्व करते हैं। देखो R बराबर हम लेंगे यहाँ पे बताओ R1 का मान कितना तो 2, अब यहाँ पे साइन किसका है गुणा का, तो गुणा करेंगे। उसके बाद में R2 का मान कितना यहाँ पे 3 बटे में R1 का मान कितना 2 प्लस R2 का मान कितना यहाँ पे 3, नीचे वाली संख्या क्या होगी प्लस, ऊपर वाली संख्या क्या होगी गुणा हो जाएगी,
तो नीचे वाली संख्या क्या होगी, प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा इसमें, यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो नीचे से ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 5/6, तो बराबर में इसका भाग इसमें देंगे तो 1.2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अगर दो प्रतिरोध दिया है, ठीक है, ये फॉर्मूला जो होगा केवल और केवल दो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ही लागू होता है। दो से अधिक प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि 1/में, फिर 1/में होगा यहाँ पे R1 प्लस 1/में में कितना होगा तो R2 प्लस क्या होगा 1/में में हो जाएगा R3 प्लस जितना प्रतिरोध क्वेश्चन में दिया है उतना हम इसको आगे बढ़ा देंगे। तो दो से अधिक प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला कौन सा लगता है, ये वाला। केवल दो प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु यानी फिलामेंट में प्रयोग किए जाने हेतु उसमें इनमें से कौन सा गुणधर्म होना आवश्यक है। कौन सा गुणधर्म होना आवश्यक है, बताओ। निम्न तापमान या निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता या उच्च चालकता। तो उच्च प्रतिरोधकता सही होगा, यानी हमारा बी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत सर्किट प्राप्त किए जाने पर 540 वाट प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत करता है। यदि परिपथ के टर्मिनलों पर वोल्टेज कितना है 270 वोल्ट हो तो परिपथ यानी सर्किट का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कितना होगा। पावर देखो, शक्ति कितना दिया है, शक्ति यानी पावर, P बराबर कितना होगा, P बराबर हो जाएगा 540। 540 क्या होगा इसमें, वाट हो जाएगा। वोल्टेज कितना है, V बराबर है यहां पे 270 वोल्ट। कितना है 270 वोल्ट। तो प्रतिरोध यानी R बराबर क्या होगा, फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा यहां पे P बराबर होगा V² बटे में क्या हो जाएगा R। ठीक है, अब यहां से R बराबर हो जाएगा V² बटे में क्या हो जाएगा भैया P। तो R बराबर जो होगा वो हो जाएगा 270। V² है तो इसका मतलब होगा 270 गुणा क्या हो जाएगा 270 बटे में हो जाएगा 540। ठीक है, तो यहाँ पे 270 ऐसा का ऐसा यहाँ पे आएगा और बटे में हो जाएगा 2, बराबर में कितना हो जाएगा तो 135 हो जाएगा, 135 ओम, जो कि हमारे यहाँ पे बताओ कौन से ऑप्शन में है भाई, सी ऑप्शन में। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। क्लियर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तांबे के एक तार की त्रिज्या कितनी है 0.5 mm और लंबाई कितनी है 100 मीटर। यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता 2.5 इंटू 10 की घात माइनस का 8 ओम मीटर हो तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, देखो यहां पे देखना है सबसे पहले कि तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या यानी हो जाएगा यहां पे R बराबर कितना है 0 पॉइंट यहाँ पे 5 mm इसमें दिया है। लंबाई की बात करें तो लंबाई के लिए भी देखेंगे कि लंबाई यहाँ पे कितना दिया है 100 मीटर। कितना मीटर भाई 100 मीटर। उसके बाद में रो बराबर कितना होगा, तो यानी प्रतिरोधकता, तो 2 पॉइंट कितना दिया है 5 इंटू में यहाँ पे 10 की घात माइनस का 8 क्या होगा ओम मीटर। अब यहां पे ज्ञात करना है R बराबर क्या होगा, तो R बराबर क्या होता है रो इंटू में क्या होता है L बटे में होता है यहां से A हो जाएगा। अब A बराबर क्या होगा तो यहां पे हो जाएगा पाई। ठीक है, गुणा में यहां पे 0 पॉइंट कितना होगा 5, फिर गुणा में क्या होगा 0.5 और 1000 गुणा में हो जाएगा 1000, 1000 गुणा में क्या हो जाएगा 1000। R बराबर क्या होगा
2 पॉइंट कितना होगा 5 गुणा में 10 की घात माइनस का कितना बताओ 8 इंटू में कितना होगा 100। कितना दिया इसमें लंबाई 100 मीटर और 1000 गुणा में क्या हो जाएगा 1000। और यहां पे हो जाएगा पाई गुणा में 0.25 हो जाएगा। तो R बराबर क्या होगा तो 2 पॉइंट हो जाएगा 5 बटे में पाई गुणा में हो जाएगा 0.25। तो R बराबर जो होगा वो 10 बटे में हो जाएगा पाई ओम। ठीक है, जो कि यहां पे हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई, बी ऑप्शन में है। क्लियर, कौन सा होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, तांबे की निम्न प्रतिरोधकता के कारण इसका उपयोग किसमें किया जाता है, विद्युत बल्ब में या फिर हीटर में, टोस्टर में या संचरण लाइनों में। तो संचरण लाइनें सही हो जाएगी। कौन सा होगा यहां पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तांबे की निम्न प्रतिरोधकता के कारण इसका उपयोग संचरण लाइनों में किया जाता है। कौन सा होगा यहां पे हमारा डी ऑप्शन। यहां पे दिया इसमें एल यानी लंबाई, आर यानी त्रिज्या और रो यानी प्रतिरोधकता वाले एक तार का प्रतिरोध क्या होगा। अब यहां पे फॉर्मूला दिया है भाई, फॉर्मूले में देखना पड़ेगा कि यहां पे हमारा कौन सा सही होगा। तो यहां पे हमारे देखो ए ऑप्शन में क्या है, आर बराबर क्या है रो इंटू है हमारे पास में एल और बटे में यहां पे क्या है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो कि बिल्कुल यहां पे हमारा सही हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा होगा ए ऑप्शन। देखो बी नहीं होगा, डी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, यहां पे होगा सिर्फ हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, समांतर क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों के परिणामी प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। अब देखो यहां पे समांतर क्रम के लिए पूछा है, जो कि मैंने आपको बोला भी था कि फॉर्मूले भी यानी सूत्र भी पूछा जाता है। तो श्रेणी का भी पूछा जाता है और यहां पे समांतर का भी पूछा जाता है। समांतर का मैंने आपको बताया था कि 1 बटे में होता है R, बराबर में होता है 1 बटे में हमारे पास में R1 प्लस क्या होता है 1 बटे में होता है R2 और प्लस में हो जाएगा 1 बटे में क्या होगा R3 होगा। अब यहां पे ये जो फॉर्मूला है 2 से अधिक प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला ये वाला यूज करते हैं। अगर केवल 2 प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो R बराबर होता है हमारे पास में R1 गुणा में क्या हो जाएगा R2 बटे में क्या होगा R1 प्लस क्या हो जाएगा R2। केवल 2 प्रतिरोध अगर ज्ञात करने हो तो श्रेणी क्रम का, तो ये तो किसका हो जाएगा समांतर का, और श्रेणी का क्या होता है तो R बराबर होता है R1 प्लस क्या होता है R2 प्लस क्या होता है R3। तो ये किसका होता है सीरीज का यानी श्रेणी का। तो यहां पे R बराबर यहां पे 1 बटे में R1 ये नहीं होगा, उसके बाद में 1 बटा R, 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2 प्लस 1 बटे में क्या है यहाँ पे R3, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में 1 बटे में R ये नहीं होगा और ये जो होगा ये होगा श्रेणी का यानी सीरीज का होगा और ये होगा इसमें समांतर का। ठीक है, तो समांतर के लिए पूछा है तो समांतर के लिए हमारा बी ऑप्शन होगा। श्रेणी के लिए पूछता तो फिर कौन सा होता है हमारा डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, नाइक्रोम और कांच के 4 तार है, इन तारों में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक किसका होगा यहाँ पे कांच का। किसका होगा कांच का होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अन्य मापदंडों को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध की लंबाई
पर इसका मान 2 गुना हो जाता है, यानी आधी करने पर, अपरिवर्तित रखने पर, 2 गुनी करने पर, या फिर लंबाई का वर्ग करने पर। तो यहां पे हमारा हो जाएगा 2 गुनी करने पर, यानी बी ऑप्शन होगा। तो अगला, समांतर क्रम में संयोजित 10 ओम 40 ओम के दो प्रतिरोधों का निवल यानी नेट रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या होगा। अब केवल कितने प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध। 2 प्रतिरोध को ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने बताया था, R बराबर होता है R1 इंटू R2, बटे में क्या हो जाएगा R1 प्लस में क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। तो यहां पे R बराबर, एक सेकेंड, तो ये तो हो जाएगा 2 प्रतिरोध ज्ञात करने का, या फिर यहां पे हम करेंगे 1 बटे में R, या फिर 1 बटे में कितना, तो यहां पे देखो 10, R1 का मान कितना दिया 10, प्लस 1 बटे में कितना होगा, तो R2 का मान इसमें कितना दिया है 40, कितना दिया है 40। तो यहाँ पे एक तरीका ये है और एक तरीका यहाँ पे ये वाला है। तो यहाँ पे इस वाले से करके देखते हैं। तो R बराबर होगा हमारे पास में 10 गुना में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, 10 गुना में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा हमारे पास में देखो 10 से प्लस कितना होगा 40, तो हमारे पास में क्या होगा, तो यहाँ पे ऊपर वाली संख्या हो जाएगी 400, बटे में नीचे वाली संख्या में कितना हो जाएगा, तो 50, क्या होगा 50। तो यहाँ पे 50, तो इसको नीचे से ऊपर भेजेंगे तो 50 और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 400, तो यहाँ पे 1 बटे में या फिर हो जाएगा यहाँ पे 8, 1 बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। तो 8 ओम वैसे हमारे सी ऑप्शन में है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तित या परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है, यह चालक किसका बना हुआ है, मैग्नीन का या फिर एल्यूमिनियम का, निकेल का, या फिर यहाँ पे चांदी का, किसका होगा मैग्नीन का, किसका होगा भाई मैग्नीन का, यानी हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, समांतर क्रम संयोजन में संयोजित कई प्रतिरोधों के लिए इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा, कौन सा कथन यहाँ पे हमारा सत्य होगा। देखो ए पॉइंट है यहाँ पे 1, यानी सभी प्रतिरोध दो दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। उसके बाद में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध वेस्ट प्रतिरोध से अधिक होता है, ये नहीं होगा। प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच विभवांतर समान होता है, जो कि बिल्कुल सही होगा। यानी एक तो हमारा फर्स्ट वाला सही होगा और एक हमारा थर्ड वाला सही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट और थर्ड दोनों सही होंगे, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा फिर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।